जो बायो है ना, बायो में जो एनसीईआरटी, अब बायो में कुछ यूनिट्स हैं ऐसी जिसमें बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं करा था उनमें और उसमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि इकोसिस्टम वाली जो 12 चैप्टर के जो लास्ट की यूनिट है, वो पूरी यूनिट में क्या है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी याद होनी चाहिए पहली बात तो, उसमें एनसीईआरटी से ज्यादातर आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करना भी है तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस में थोड़े बहुत प्रोटोकॉल्स हैं उन वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आप डेट्स याद कर सकते हैं उसकी, और भी कुछ प्रोटोकॉल्स की डेट याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करना है उन चैप्टर्स में, ठीक है। सिमिलरली जो 11th क्लास है, 11th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट है बायो की, 11th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है, उसमें भी क्या है, एनसीईआरटी में ना काफी कुछ दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है। तो वो याद करना भी काफी मतलब, वो भी अच्छे से याद करना ना बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है, तो वो याद कर लें आप, वही बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट से लेके 4th चैप्टर तक कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि 5th चैप्टर है 11th क्लास की बायो का, जो 5th चैप्टर है उसमें जो है आप एनसीईआरटी करें और प्रीवियस क्वेश्चंस पे फोकस करें, ठीक है। उसमें इतना कुछ खास होता नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, थ्योरी में से करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट से लेके 4th चैप्टर तक तो मतलब प्योरली एनसीईआरटी करनी है और प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं, और इकोसिस्टम में भी जो है सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन काफी है। अब अगर हम बात करें कि टेस्ट सीरीज की, टेस्ट कैसे देने हैं, ठीक है। तो मैंने मतलब खुद अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी एलएन की, दिसंबर में मैंने ज्वाइन करी थी, लेकिन मैंने उसके सिर्फ 2 ही टेस्ट दिए थे, क्योंकि उस समय क्या था ना, मैंने इतना कुछ पढ़ना मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता था टेस्ट देने का, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 2 ही टेस्ट दिए थे। तो उसके बाद हुआ क्या था कि मतलब एनटी के जब टेस्ट आ गए थे लॉकडाउन के बाद, तो एनटी के टेस्ट मैंने दिए थे, ठीक है। तो मैं एनटी के टेस्ट देती थी, 2 से 5 में एनटी का टेस्ट देती थी, उसके बाद मैं उसे सॉल्व करती थी। तो उसे सॉल्व करने में भी जो है काफी टाइम लग जाता था, 3-4 घंटे लग जाते थे उसे सॉल्व करने में। जो मुझे नहीं आता था वो सब मैं कॉपी में लिखती थी, ठीक है। फिजिक्स के अलग, बायो के अलग, केमिस्ट्री के अलग, और उसमें मार्क्स कितने आ रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो आप क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उस टेस्ट के, वो अच्छे से आपको करने हैं, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है उसकी, क्योंकि उसमें क्या होगा, बाहर के भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एनटी का टेस्ट जो है उसका लेवल थोड़ा ज्यादा है नीट से, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको कोई बात नहीं अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं इतने तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। बायो का पेपर तो काफी अच्छा आता है एनटी के टेस्ट में, मतलब वो तो मतलब नीट के लेवल का मान सकते हो, थोड़ा ज्यादा है लेकिन फिर भी मान सकते हो, ठीक है। उसमें अगर आप अच्छे से करेंगे ना बायो के पेपर में तो काफी सही रहेगा। अगर बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन उसे आप प्रैक्टिस कर लो। लेकिन कभी कभी मतलब काफी सही पेपर आता है, एनसीईआरटी से याद है तो मतलब बहुत अच्छा पेपर आता है। एनटीए वाले जो ऐप है उसमें भी काफी सही पेपर आता है बायो का, तो वो भी कभी कभी मतलब ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप कर सकते हो, मतलब 2 टेस्ट रेगुलरली 2, और जब पेपर पास हो जाता है 3-4 महीने रह जाते हैं तब तो जरूरी होता है देना, तब तो मतलब कोशिश करनी है कि रोज दें या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन दे दें टेस्ट। अब टेस्ट का क्या है ना कि आपका कभी कभी जैसे होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो पढ़ने का जब आपका मन नहीं करता ना तो ये रहता है कि टेस्ट दे दो, है ना। पढ़ने का मन नहीं करता है तो टेस्ट दे दो, 3 घंटे का टेस्ट होता है आराम से, उसमें 180 क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे, पढ़ाई भी हो जाएगी एक तरह से, 180 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो मैं तो ये करती थी, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तब टेस्ट दे देती थी, ठीक है। कभी कभी रात को भी मन नहीं करता था टेस्ट दे देती, ठीक है। तो वो सही रहता है, टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको सोना कितनी देर है, तो सोने के लिए तो आपको जो है टाइम जो है अपने सोने का कुछ ज्यादा कम नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं 4-5 घंटा सो रहे हैं या फिर 6 घंटा सो रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से सोए, कम से कम 8 घंटा तो सोए, ठीक है। जो मतलब ज्यादा सोने वाले हैं, 10 घंटे सोने वाले हैं जैसे कि मैं, तो आराम से सोए उसे, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 10 घंटा सोना है 10 घंटे सो, 11 घंटे सोना 11 घंटे सो, 8 घंटे सोना 8 घंटे सो, ठीक है। लेकिन अपने टाइम को, नींद को जो है ज्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि जब आप फिर पढ़ने बैठते हैं ना, नींद तो कम हो जाती है लेकिन फिर वो पढ़ाई उतनी कुछ इंक्रीज नहीं हो पाता पढ़ाई में, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो नींद सी आ रही होती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आराम से सोना है, ठीक है। बस जो टाइम बच रहा है उसे आप पढ़ने में लगाएं, ठीक है। और जब भी पढ़ने बैठे ना तो ध्यान पढ़ाई में रखें, ठीक है।
बात करें तो डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो अगर आप कुछ भी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे हैं तो प्लीज उसे डिलीट कर दें, ठीक है। उसका कोई भी यूज नहीं है अभी, आपको भी पता है कि आपका कोई यूज नहीं है उसमें, तो फिर उसे डिलीट कर दें, ठीक है। यूट्यूब पे भी अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो उसे मत चलाएं, ठीक है। फोन वोन चलाएं ही मत, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो करनी है आपको, तो इससे मतलब दूर रहें, ठीक है। यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम तो पक्का मतलब डिलीट ही करना है, ठीक है। उसका तो कोई वो ही नहीं है। कहीं भी ज्यादा इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप योगा करना चाहते हैं, अगर आप जैसे कि होता है ना पढ़ते पढ़ते ना पूरे दिन होता है, मेरे साथ होता है, ठीक है, कमर दर्द होने लगती है, ठीक है, मतलब एक ही जगह बैठे रहना, पढ़ते रहना, तो उसमें क्या हो सकता है, आप योगा कर सकते हैं, ठीक है। योगा के लिए टाइम निकाल सकते हैं सुबह या फिर शाम, कभी भी। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में पढ़ रहे हैं दिन में पढ़ रहे हैं, उससे कोई वो नहीं होता, ठीक है। रात में ही पढ़ सकते हैं, दिन में ही पढ़ सकते हैं। सुबह उठने वाले बच्चे सुबह पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे सुबह नहीं उठा जाता, मेरे से भी सुबह नहीं उठा जाता, तो इसलिए मैं रात में पढ़ती थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कभी भी पढ़े, बस ध्यान लगाना चाहिए उस समय, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान लगा के पढ़ें। अब कोचिंग की बात करें तो वैसे तो कोचिंग की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे मतलब इतने सारे चैनल्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फाइनेंशियल इतनी कंडीशन नहीं है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लेनी है कोचिंग तो ऑनलाइन कोचिंग तो पता नहीं मुझे, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग अगर आप ले रहे हो ना तो थोड़ी ना अच्छी लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, जो डेमो होता है, डेमो में तो वो बहुत अच्छे से मतलब डेमो देते हैं कि हम इतना ऐसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे, तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो कोचिंग आप ले रहे हैं उसमें जो है बच्चे जो है सिर्फ 20 या 30 ही हो, एक बैच में जो है 20-30 से बच्चे से ज्यादा ना हो बच्चे, ठीक है। उसके बाद वरना प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको भी पता है कि आप डाउट वाउट कुछ पूछ नहीं पाओगे, ठीक है। ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर होता है मतलब नहीं पढ़ाई हो पाती फिर, ठीक है। और साथ में वो जो कोचिंग हो वो टेस्ट जरूर ले, है ना, रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट ले। मैंने जो कोचिंग ज्वाइन करी थी उसमें मतलब टेस्ट भी नहीं होते थे रेगुलर इंटरवल, मतलब बहुत ही बेकार था, उसमें सिर्फ मेरे को फिजिक्स का ही फायदा हुआ। तो ऐसी कोचिंग मतलब, ठीक है, डेमो वो देते हैं वो ढंग का, तो मतलब आप काफी कंफ्यूजन होती है मतलब ज्वाइन करने में, ठीक है। अच्छे से ज्वाइन करना, ठीक है, कोई ढंग की कोचिंग ज्वाइन करना अगर करनी है तो, जिसमें मतलब बच्चे भी कम हो और टीचर्स अच्छे हों, ठीक है। टीचर्स अच्छे हों, अच्छे से पढ़ाते हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब वो तो आपको ही ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, कैसी है। मैं खुद नहीं ढूंढ पाई अच्छी कोचिंग, तो खैर, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, सेल्फ स्टडी वो करती है। मैं तो कहूंगी कोचिंग में तो मतलब अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। वहां पे जाने में टाइम लगता है, दूरी होती है अक्सर, तो वहां पे जाने में टाइम, फिर वहां पे टाइम, फिर आने में टाइम, तो सेल्फ स्टडी का टाइम तो मिल ही नहीं पाता है। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन ही, अगर आपने थोड़ी बहुत ऊपर से आपको पता है एनसीईआरटी के बारे में, आपने पढ़ रखी है एनसीईआरटी, तो आप सीधा सीधा घर पे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे देख लो, है ना, तो वो ज्यादा बेटर रहता है, आपका टाइम भी बचता है, टाइम भी मिलता है पढ़ने के लिए, तो वो सही रहता है, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है कुछ भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी, ठीक है। आप कुछ भी पूछना तो पूछ लेना। ओके, बाय।